वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का अहम इजलास आज हो रहा है। इजलास में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दामात, शिकायत और दाद रसी बेहतर बनाने पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म पार्टी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को हल्कावार इमदादी कामों की निगरानी पर मामूर करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का सैलाब ज़दा इलाकों का मुल्कगीर दौरा। दूसरे मरहले में आज जनूबी पंजाब पहुंच गए। सदर ममलकत को डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसानात का जल्द तखमीना लगाया जाए ताकि बहाली का अमल तेज किया जा सके। वार्निंग निज़ाम को मजीद फाल बनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। सदर ममलकत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ डेरा इस्माइल खान और रोजान में मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासर इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खुसूसी मराद का बड़ा पैकेज देने का फैसला। फीसों की माफ़ी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा के लिए खुसूसी वज़ाइफ का फैसला। अमल दरामद के तरीक़ेकार के लिए वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने मिलकर काम शुरू कर दिया। सैलाब से मुतासरा इलाके क़यामत का मंजर पेश करने लगे। 24 घंटे में मजीद 27 अमवात, मजमूई तादाद 1191 हो गई। पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। सुबह से सैलाब की तबाहकारियों की जद में गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी की सतह बुलंद। सैलाबी पानी जूही के 15 यूनियन कौंसलों में दाखिल। नकल मकानी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। जिला कच्ची के इलाके बोलान में गैस की 24 और 12 इंच कतर की 2 मेन लाइनों को नुकसान पहुंचा। कोयटा समेत मस्तोंग, ज़ियारत, कल्लार, पशीन में गैस सप्लाई मुनक़ते। मुश्किल मौसमी हालात और पहाड़ी इलाके के बावजूद सुई सदन गैस कंपनी का अमला दिन रात बहाली के कामों में मसरूफ। मुरम्मत का काम काफी हद तक मुकम्मल। इन अजला में 3 सितंबर तक गैस की सप्लाई बहाल हो जाएगी। बरादर मुल्क यूएई ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की फराहमी शुरू कर दी। यूएई की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए $50 मिलियन की इमदाद फराहम की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोन पर बात हुई। यूएई के सदर की दावत पर 3 सितंबर को तयशुदा दौरा बाहमी मुशावरत से मुलतवी किया। वज़ीर-ए-आज़म चीन और तुर्किया से मजीद 2 जहाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गए। चीन की हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 25,000 खैमे और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक का भी $30 लाख देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोस्त मुल्कों की तरफ से इमदाद की फराहमी पर इज़हार तशक्कुर। पाक फौज का मुतासरीन के इनखला और राशन की फराहमी के लिए आलमी हेलीकॉप्टर्स की 157 परवाजें, 1087 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली, 72 टन इमदादी सामान की फराहमी। अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स में 51,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। ISPR हुकूमत ने सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद की इमदाद का सिलसिला शुरू कर दिया। सक्खर समेत सिंध भर में मुतासर अफराद को फी खानदान 25,000 रुपए की अदायगी। मुतासरीन की इमदाद बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अदा की जा रही है। पाक फौज के ज़रिए इंतजाम रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स भी मुतहर्रिक। 1231 टन सामान वसूली के बाद मुतासरा इलाकों को रवाना। खाने के 25,000 पैकेट्स मुतासरीन में तकसीम। पाक फौज मुतासरा इलाकों में मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी सरगर्म। NHA के साथ मिलकर शहर कराक्रम और जगलूट स्कर्दू रूट की बरवक्त बहाली को यकीनी बनाया गया। ISPR
सैयद अली गिलानी की आज पहली बरसी। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कायद हुर्रियत को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मकबूज आबादी में मुकम्मल हड़ताल। कश्मीरी श्रीनगर की तरफ मार्च करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी के पहले यौम शहादत पर खराज अकीदत। कश्मीरियों का सैयद अली गिलानी के लिए बाबा हुर्रियत का खिताब उनकी तारीखी जदोजहद का एतराफ़ है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का उनका नारा आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। भारत में बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी। रियासत आसाम में हिंदुत्व के पैरोकारों ने शिद्दत पसंद हिंदुओं को मुतमईन करने के लिए एक और मदरसे को बेलडोज कर दिया। मुसलमानों के एहतजाज के बावजूद फैशिस्ट मोदी हुकूमत अब तक 3 इस्लामी मदरसों को बेलडोज कर चुकी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत। इमरान खान को अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। केस की समाअत में वक्फा, दोबारा समाअत का आगाज जल्द होगा। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो नवाज शरीफ के मामले में ये पैमाना कहाँ था? इमरान खान को 7 दिन की मोहलत मिली तो दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को भी मिलनी चाहिए थी। साबका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चढ़ा रहे हैं। वज़ीर इत्तलाफ मरियम औरंगज़ेब। पाक फजाइये के शोबे ताल्लुकात आमा ने यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में 1 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फजाई मार्के के अहवाल को बयान किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। कोरोना ने मजीद एक शख्स की जान ले ली। महलिक वायरस से 117 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 17,628 टेस्ट किए गए, 219 मुस्बत रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.24% रही। कौमी इदारे से मुत्तहिदा अरब इमारात में T20 एशिया कप। आज ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबल होंगी। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। कल खेले गए मैच में भारत ने हांगकांग को हराकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और रावलपिंडी में नेशनल T20 का 5वां मैच। सदर्न पंजाब का बलूचिस्तान को 157 रन का हदफ। जवाब में बलूचिस्तान की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज यहाँ 7 दिन सिंध में गुजारने के बाद वज़ीर आज़म की हदायत पर के जाकर खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब की वजह से बिजली के निज़ाम में रुकावट आई है, तात्तुल आया है, जो बिजली के स्ट्रक्चर को नुकसानात हुए हैं, उसका एक दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर हमारे सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जनाब आलम ज़ेब साहब भी मेरे बाएं हाथ मौजूद हैं। इनकी ड्यूटी जो है वो कल से यहाँ लगा दी गई है कि ये यहाँ मौजूद रहेंगे जब तक खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जो बहाली का काम है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। तो वो इसकी मिनिस्ट्री की तरफ से अब बराह रास्त निगरानी हो रही है सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी की सूरत में पेस्को की और टेस्को की कि इनके जो इश्यूज़ हैं उन्हें हम सॉल्व करें। लेकिन यहाँ आकर कुछ इत्मीनान हुआ है कि पेस्को में जो इश्यूज़ उठे थे उसमें से गालिब जो तादाद है उनको हल कर लिया गया है। हमारे इस सैलाब में टोटल, मैं आपको पहले वैसे नंबर्स दे दूंगा फिर हम डिस्कस कर लेंगे। जो 9 ग्रिड स्टेशंस जो थे वो मुतासर हुए थे और मुतासर होने से मकसद ये है कि उनको
बंद किया गया था सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से, या पानी आने की वजह से, या मुतवक्का रेले में हिफाजत के पेश नज़र उन्हें बंद किया गया था। तो अब जो हैं इनमें से जो 6 हैं, 9 में से 6 जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। इस वक्त 3 ग्रिड स्टेशन जो हैं वो इस वक्त बंद हैं, उनकी मैं आपको तफसील बताऊंगा। इसी तरह जो है ग्रिड स्टेशन के बाद जो अगला मरहला होता है वो फीडर्स का मरहला है। उसमें से 126 जो थे वो मुतासर हुए थे सैलाब से, उनमें से 121 को बहाल कर दिया गया है। 5 अभी भी जो हैं उन पे अभी असर है, इश्यूज़ हैं। हमें यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ये एक मरहला दरपेश है कि जो हमारा बिजली का बुनियादी निज़ाम है, फीडर्स का और ग्रिड्स का, वो बहाल है और मौजूद है। लेकिन आपको मालूम है कि इतने तेज़ रेले आए हैं खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में कि उससे हमारे जो ट्रांसमिशन लाइंस थी वो उनके पिलर्स गिरे हैं बहुत सारी जगहों पे। बाज़ जगहों पे इतना तेज़ रेला आया है कि वो बुनियाद के समेत जो है वो लिटरली तिनकों की तरह बड़े बड़े पिलर्स जो हैं उनको बहा कर ले गया है। हमने देखा है, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी इस पर देखी हैं। तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा जो बहाली का काम है वो उन ट्रांसमिशन लाइंस की बहाली है जो एक ग्रिड को दूसरे से और ग्रिड को फीडर से और कनेक्ट करती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पूरे सूबे में बिजली का निज़ाम बहाल हो गया है। ट्रांसफार्मर की सतह पर और जो सारिफ की सतह पर, इंडिविजुअल सतह पर ज़रूर पूरे सूबे में मुश्किलात हैं, जिस पे मैंने चीफ पेस्को को भी और चीफ टेस्को को भी, दोनों मेरे दाएं हाथ यहाँ मौजूद हैं, पेस्को के चीफ जवार साहब और कायद साहब जो टेस्को के चीफ हैं, उनको सख्त तरीन हिदायत की है कि उनकी जो बहाली का काम है, मेनली जो जहाँ से अगर पोल्स गिरे हैं उनको, अगर जिनकी तो बुनियाद ही बह गई है उन्हें दोबारा बुनियाद से उठाना है, या जिनकी बुनियाद मौजूद है उनको दोबारा वहाँ नई इंस्टॉलेशंस करके तो नई तारें लगाकर तो बिजली को बहाल करना है। तो इनको ये हिदायत हमने दे दी हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा में हमें जो पेस्को और टेस्को की तरफ से इशू दिया गया है, पेस्को में इस वक्त जो मेन मामला है बहाली का वो सवात में है, और टेस्को में जो है वो मेन मामला जो है वो बाजौड़ में है। तो ये दोनों जगह जो हैं इनके ऊपर हमने बाकायदा तौर पे बहुत तफसीली ब्रीफिंग आज हासिल की है, और हर जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं कि सवात में भी और बाजौड़ में भी जल्द अज जल्द जो निज़ाम है उसको कनेक्ट करके तो हम उसको बहाल करें। साथ ये भी आपकी जो है नॉलेज में ये ज़रूरी है कि जो हमारी रूटीन की लोड शेडिंग है वो इस वक्त जारी है। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स को ये भी हमें उनको वाज़े करना है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, उसकी वजह से जो लोड शेडिंग है वो भी जारी है। हम इनके जो डेटा हमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दे रही हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं इंडिपेंडेंटली मिनिस्ट्री में। जो हमारा एक इदारा है PITC, वो मॉनिटर कर रहा होता है, तो उससे हम वेरीफाई करते हैं। लेकिन मुझे दोनों चीफ्स ने ये यकीन दहानी करवाई है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में ट्रांसफार्मर की कोई कमी नहीं है। जहाँ जहाँ भी ये ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली दरकार है वो उस डिमांड के मुताबिक उसको कर रहे हैं, और ज़ाहिर है इसमें हर जगह पे तो जहाँ भी अगर सारफीन को तकलीफ़ है वो बिला झिझक और रोक टोक इनसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आलमज़ेब साहब यहाँ मौजूद हैं मॉनिटरिंग के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन ये कि चूँकि ट्रांसफार्मर्स की तादाद तो सैकड़ों हज़ारों में होती है, तो जहाँ जहाँ भी इश्यूज़ हैं पूरे सूबे में उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। टांक में मामला उठा था, उसको अब हल कर लिया गया है।
वहाँ सिर्फ एक इंडस्ट्री का जो फीडर है वो बंद है, उसके अलावा टांक में भी जो बिजली है उसका निज़ाम बहाल कर दिया गया है। तो अब हमारा फोकस सिर्फ यही है कि सवात में, जहाँ मदियन में और मट्टा में और मुंडा में हमारे ग्रिड स्टेशन जो हैं इस वक्त बंद हैं, उनको फौरी तौर पर चालू किया जाए। लेकिन उस करने के लिए जो है ट्रांसमिशन लाइंस की बहाली ज़रूरी है। आपको मालूम है कि ये लोअर दीर में भी इलाके हैं, सवात का सर्कल है हमारा मालकन डिवीज़न में, वहाँ ये सब मौजूद हैं। और हमें ये ज़रूर है कि मैं आपके तवज्जुद से खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले हमारे जो बिजली के सारफीन हैं उन्हें ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमारी जो जमहूरी काबीना है उसकी हिदायत है कि जहाँ बहुत सारे सैलाब मुतासरीन के जो मसाइल हैं, जिनमें उन तक खैमे पहुँचाना है, उन तक साफ़ पानी और खाने का इंतज़ाम पहुँचाना है, उन तक दवाइयाँ पहुँचानी हैं, वो काम तो मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं। लेकिन बिजली के हवाले से हम बहुत मुस्तैद हैं और तमाम रिसोर्सेज इस वक्त इन डिस्कोस के जो चीफ्स हैं उनके डिस्पोजल पर हैं। इन्होंने अपनी हमें डैमेज असेसमेंट भी दी है कि कितना नुकसान हुआ है, जो कि कई करोड़ों में है। लेकिन उसके लिए हम भी वसाइल का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बहाली है उसको हम कर सकें। लेकिन ओवरऑल मैं फिर दोहरा देता हूँ कि सवात और बाजौड़ के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत हद तक बिजली का मामला हल कर लिया गया है। नौशहरा में भी आपको मालूम है कि सैलाब का एक रेला आया था, लेकिन वहाँ वक्त पर एक्शन लिया गया, चीफ साहब ने लिया एक्शन, जिसकी वजह से रेला आने से पहले जो है वो ग्रिड बंद कर दिया गया, तो उसकी वजह से वहाँ डैमेज नहीं हुआ। जो डैमेज हुआ वो उन खंभों को हुआ जो दरिया के अंदर या दरिया के करीब थे। लेकिन ओवरऑल हमारे ग्रिड महफूज रहे, जिनको अब फौरी तौर पर हमने चालू कर दिया है। तो अब ये सूरत हाल है। मैं फिर दोहरा दूं कि हर इंडिविजुअल सारिफ जो है अपने घर में, उसका मसला हमें हल करना है। लेकिन जो बिजली का बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो निज़ाम है, वो खैबर पख्तूनख्वा में बहाल है इस वक्त। और जहाँ इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं सवात और बाजौड़ में, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो इंशाअल्लाह मैंने आलमज़ेब साहब की ड्यूटी लगाई है कि वो अगले 7 दिन में मैक्सिमम जो मामलात हैं, ये जो खंभों की रेस्टोरेशन है, उनकी इरेक्शन है, उसे हल कर लेंगे। कुछ जगहों पे थोड़ा सा तवीलुल मुद्दती काम है, उसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला के करम से हमें जो है इसमें ये कामयाबी हासिल हुई है कि पेस्को और टेस्को के मैं तमाम जो अफसरान हैं और ख़ास तौर पे उनका जो लोअर स्टाफ है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनको सराहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सैलाब में अपने जो हमारे मुतासरीन हैं और ओवरऑल जो तमाम सार्फिन हैं, उनकी खिदमत के लिए और उनको बिजली की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा किया है। हमें कोशिश यही है कि ये जो एक बेहतर हमने कारकर्दगी देखी है वो जारी रहे। और ये जो मामलात हैं बिजली की लॉसेस के, जो सैलाब से पहले भी मौजूद थे, उसके बाद भी होंगे, उनको हल करने के लिए हम एक फ़र्क स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेकिन अगले जो 7 से 15 दिन हैं, उन पर तमाम फोकस इसी पर होगा कि जो सैलाब के मुतासरीन हैं उन तक हम बिजली पहुंचा सकें। जो जहां जिन शहरों में बहरान आया था उनको हम दुरुस्त कर सकें, और जहां जहां भी इश्यूज़ उठेंगे इंडिविजुअल सार्फिन के, ट्रांसफार्मर्स के, वो इंशाल्लाह ये दोनों चीफ्स जो हैं वो वक्त पर और उनको पूरी हिदायत है और सपोर्ट हासिल है मिनिस्ट्री की कि उसको वो हल करेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक सेकंड सिर्फ देखें, 1-2 जगह पे हमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं, टेस्को में हमें पॉइंट आउट किया गया है। उसके लिए भी हम कोशा हैं कि वहाँ भी सिक्योरिटी के मामलात को दुरुस्त करते हुए, मुझे जंडोला का बताया गया है कि वहाँ सिक्योरिटी के मामलात कुछ रुकावट हैं,
पूरी तरह बहाली में, उन्हें हम दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहाल है, लोड शेडिंग जो रूटीन की है वो जारी है, और जो ग्रिड्स अफेक्टेड हैं उन पर हम पूरी अपनी सही और काविश कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी हल किया जाए। जी, वन बाय वन जी, आप ज़रा पॉइंट आउट कर लेना। हाँ जी। सर, खैबर पख्तूनख्वा में मजबूरी तौर पर सैलाब से कितना नुकसान हुआ है, एक ये बताएं सर। दूसरा ये कि इस वक्त हमारा DI खान जो है तकरीबन 70% पानी में डूबा हुआ है, और जो हमारा मालकगंज है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वज़ीर आज़म की तरफ से जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए क्या रिलीफ दिया जाएगा? इन मुश्किल हालात में लोग बिजली के बिल कैसे जमा करेंगे? जी, दो बातें जी। एक तो जो चीफ साहब आपने हमें क्या नंबर दिया था, तकरीबन जो लॉसेस है हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन 368 मिलियन के अभी तक लॉसेस है। आप कह सकते हैं जी कि 40 करोड़ रुपए का तकरीबन 400 मिलियन का लॉस है जो पेस्को में है। इसी तरह तकरीबन आपने 50 जो 6 करोड़ का लॉस जो है वो टेस्को में है। तो अगर आप इसको मिला लें तो ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि 46 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। मैं फिर इसमें कह दूं कि ये नुकसान जो है ये तवक्कुआत से कम है, इसलिए कि इन दोनों चीफ्स ने वक्त के ऊपर एक्शन लिया और रेले आने से पहले ही सिस्टम्स को बंद कर दिया, वरना डैमेज हो सकता था। इसके साथ अगरचे सार्फिन को तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन हमारे सामने ये भी है कि जब भी सैलाब आता है बिजली बंद करने की ये भी वजह है कि उससे सिक्योरिटी और सेफ्टी के इश्यूज उठते हैं कि अगर कोई खंबा गिरा हुआ है और वो एनर्जाइज है तो फिर उस पानी से इंसानों को और मवेशियों को नुकसान हो सकता है, इसलिए भी बिजली बंद की जाती है। लेकिन अब जो है लार्जली जिस तरह ये अपने जो पोल्स और पायलॉन्स हैं वो इकट्ठे खड़े करेंगे तो वहाँ हम जहाँ बिजली इस वक्त मौजूद नहीं है वहाँ हम रिस्टोर कर देंगे। दूसरा ये जी कि प्राइम मिनिस्टर आपको मालूम है कल 10 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज है उसको अनाउंस किया है। जो बिजली के बिलों में रिलीफ है वो एक कौमी पॉलिसी बननी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो शमाली सिंध है जहाँ से मैं अभी 7 दिन गुजार कर आया हूँ वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी तरह जो बलूचिस्तान के 2 ज़िले हैं जाफराबाद नसीराबाद, वहाँ भी बहुत मेजर डैमेज हुआ है। साउथ पंजाब में तौंसा में जो है राजनपुर में वहाँ भी DG खान में वहाँ भी लॉसेस हैं, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉसेस हुए हैं। तो इसकी एक कौमी पॉलिसी बनेगी जी जिसके ऊपर वज़ीर आज़म हमारे साथ मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब से ग्रिड स्टेशंस मुतासर हुए, ट्रांसमिशन लाइन्स को भी नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी हद तक बिजली की बहाली का काम कर लिया गया है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का अहम इजलास आज बुला लिया है, जिसमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दाम, शिकायत और दादरसी बेहतर बनाने पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ने पार्टी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को सैलाब मुतासरीन के कामों में हाथ बटाने की हिदायत की थी, उन पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म पार्टी अरकान कौमी सूबाई असम्बली को हल्कावार इमदादी कामों की निगरानी पर मामूर करेंगे। इजलास का मकसद सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में हल्कों की सतह पर इश्तराकी अमल को बेहतर बनाना है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सैलाब से मुतासर इलाकों का जायजा लेने के लिए मुल्क गिर दौरे के अगले मरहले में डेरा गाजी खान पहुंचे। सदर ममलकत को ज़िला में सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सदर ममलकत ने कहा कि ज़िला में इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसानात का जल्द तखमीना लगाया जाए ताकि बहाली का अमल तेज़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि वार्निंग निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। ये जो वार्निंग सिस्टम है इस एतबार से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के अंदर वो गैप पता होना चाहिए कि कब से ये कैफियत चल रही थी और वार्निंग सिस्टम कब से शुरू होना था। अगर 2 घंटे का भी गैप था, यानी 4 घंटे की वार्निंग मिली थी, तो 2 घंटे वाला जो गैप है उसको पूरा होना चाहिए था। इसी को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा ना। दुनिया में फ्लड प्रेडिक्शन के एतबार से बांग्लादेश में भी हर जगह यही टाइम शॉर्टन किया जा रहा है कि वार्निंग पहले आ जाए, जल्दी आ जाए। दैट इज़ वन थिंग वील कीप ऑन वर्किंग।
ضلع انتظامیہ کی جانب سے صدر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈی جی خان میں سیلاب سے عمارتیں منہدم ہونے سے 48 افراد جاں بحق اور 800 سے زائد زخمی ہوئے. 11,000 مکانات مکمل جبکہ 13,000 سے زائد کو جزوی نقصان پہنچا. صدر مملکت کو بتایا گیا کہ ضلع میں 3 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا. بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سیلابی صورتحال کے بعد ریسکیو آپریشن میں 20,000 کے قریب لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا. ریلیف کی کارروائیوں کے دوران ضلع میں 5,000 مال مویشیوں کو بھی سیلابی پانی سے بچایا گیا. ضلع میں 1,000 کلومیٹر سے زائد 105 سڑکیں تباہ اور متعدد پلوں کو نقصان پہنچا. ڈی جی خان میں 118 اسکول اور کالجز سیلاب کی زد میں آئے جبکہ 33 ہسپتال سیلابی پانی سے متاثر ہوئے. امدادی کارروائیوں سے متعلق بتایا گیا کہ ضلع میں 42 ریلیف کیمپس کے علاوہ 69 میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں. اب تک سیلاب متاثرین میں 12,600 سے زائد خیمے، 38,000 کے قریب راشن بیگز کے علاوہ 2,500 تیار خوراک کے تھیلے اور 45,000 پانی کی بوتلیں فراہم کی گئیں. چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. آرمی چیف ڈیرہ اسماعیل خان اور رجحان میں متاثر علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. سیلاب سے متاثر علاقوں میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. متاثرین کی دادرسی کے لیے خیبر پختونخوا میں آرمی فلڈ کنٹرول ہیلپ لائن 1125 اور دیگر علاقوں کے لیے 1135 کام کر رہی ہے. شہری کسی بھی مدد کے لیے ہیلپ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں. متاثرہ علاقوں میں آرمی ایویشن ونگ بھی مصروف عمل ہے اور اب تک متاثرین کے انخلاء اور راشن کی فراہمی کے لیے آرمی ہیلی کاپٹرز نے 157 پروازیں کی ہیں. پاک فوج ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے دوران متاثرہ علاقوں سے اب تک 50,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکی ہے. مختلف میڈیکل کیمپس میں بھی 51,000 سے زیادہ مریضوں کا علاج معالجہ اور 2 سے 3 روز کی مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ برادر ملک متحدہ عرب امارات کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے. یو اے ای کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے $50 ملین کی امداد دی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے گزشتہ رات ٹیلی فون پر بات ہوئی جس میں انہوں نے سیلاب متاثرین کی مدد جاری رکھنے کا یقین دلایا. وزیر اعظم نے کہا کہ یو اے ای کے صدر کی دعوت پر 3 ستمبر کو طے شدہ دورہ باہمی مشاورت سے ملتوی کیا گیا تاکہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کی جا سکے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہنے پر یو اے ای کے بھائیوں اور بہنوں کے ہمیشہ ممنون رہیں گے. دوست ممالک سے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. برادر ملک ترکیہ سے 2 جہاز امدادی سامان لے کر کراچی پہنچ گئے جنہیں این ڈی ایم اے کے حوالے کر دیا گیا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر ترکیہ سے آنے والے سامان سے بھرے جہازوں کا امدادی سامان کراچی میں تعینات ترکیہ کے کونسل جنرل سمیل سینگو نے این ڈی ایم اے کے حکام کے حوالے کیا. اس موقع پر پاکستان کی وزارت خارجہ کے حکام بھی موجود تھے. امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء اور خشک خوراک شامل ہے. اس موقع پر ترکیہ کے کونسل جنرل نے پاکستانی عوام کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی عوام پریشان نہ ہو. ترکیہ کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ ہے اور ترکیہ ہر ممکن تعاون کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کی جانب سے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 8 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان لے کر پاک ایران سرحد گبت پہنچ گئے. متعلقہ حکام نے امدادی سامان وصول کیا. امدادی سامان میں 1,000 ٹین، 4,000 کمبل اور 2,000 مچھردانیاں شامل ہیں. صوبائی حکام نے ایران کی جانب سے امداد کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 5 روز میں 5,32,264 متاثرہ خاندانوں میں خطیر رقم تقسیم کی جا چکی ہے. متاثرہ خاندانوں میں 13 ارب 40 کروڑ 45,68,542 روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں. بی آئی ایس پی کے مطابق اب تک بلوچستان میں 64,000، سندھ میں 3,11,000، خیبر پختونخوا میں 62,000 جبکہ پنجاب میں 1,02,000 سے زیادہ خاندان مستفید ہو چکے ہیں. گزشتہ روز 90,000 کے قریب خاندانوں میں امدادی رقوم تقسیم کی گئیں. پاک فوج کے زیر انتظام ملک بھر میں 221 ریلیف آئٹمز کو کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جن میں سے پنجاب میں 85، خیبر پختونخوا میں 15 اور سندھ میں 43 موجود ہیں جبکہ بلوچستان میں 41، آزاد کشمیر میں 30 اور گلگت بلتستان میں 3 کلیکشن پوائنٹس کام کر رہے ہیں. کلیکشن پوائنٹس پر بنیادی اشیاء ضروریہ سمیت 1,231 ٹن سامان وصولی کے بعد متاثرہ علاقوں کو روانہ کر دیا گیا. پاک فوج کی طرف سے کھانے کے 25,000 پیکٹس بھی متاثرین کو تقسیم کیے گئے. پاک فوج متاثرہ علاقوں میں مواصلاتی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھی سرگرم ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ مل کر شاہراہ کراکرم، جگلوڈ اور سکردو روڈ کی بروقت بحالی کو یقینی بنایا گیا ہے. سندھ میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے لیے اضافی انجینئرز اور میڈیکل ٹروپس بھی کراچی منتقل کر دیے گئے ہیں.
सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वादी नलतर में पाक फजाइया का रिलीफ और बहाली का काम जारी है। हेलीकॉप्टर्स और C-130 तैयारों की 79 परवाजों के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाया गया। रिलीफ कैंप्स के साथ मुतासरीन में खाने पीने की अशिया, खैमे और ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। मेडिकल कैंपों में 14,822 मरीजों का मुफ्त भी मुआयना किया गया। पाक बहरिया ने इमदादी ऑपरेशन का दायरा का डेरा इस्माइल खान और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों तक बढ़ा दिया है। दादू, सेहुन शरीफ और दूसरे इलाकों में महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात, राशन, तैयार खाना और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की मुसलसल फराहमी जारी है। पाक फ़ज़ाइया के शोबे ताल्लुकात आमा ने यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में 1 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फ़ज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। की जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने हवाओं में अपनी अमलदारी और हुक्मरानी कायम रखी। पाक फ़ज़ाइया के जारहाना और नादिर अंदाज ने मुल्क की फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिल तस्ख़ीर ढाल फराहम की। ये कामयाबी बुनियादी तौर पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल नूर खान की पाक भारत जंग में कलीदी किरदार और कायदाना सलाहियतों की मरहून मिन्नत थी। एयर मार्शल नूर खान को 23 जुलाई 1965 को पाक फ़ज़ाइया की कमान संभालने का एजाज़ हासिल हुआ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आपने चंद साल पाक फ़ज़ाइया से दूर रहने के बावजूद चंद दिनों में सरगोधा से T-33 तैयारे पर एक मिशन करने के बाद F-86 पर भी फ्लाइंग अबूर हासिल किया और जल्द ही हवा से दुगनी रफ्तार वाले जहाज़ F-104 पर भी महारत हासिल कर ली। हालिया सैलाब और बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों समेत कालान, स्वात और मटा में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। स्वात का शुमार उन इलाकों में होता है जहां सैलाब की वजह से शदीद तबाही हुई है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। हालिया सैलाब और बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में जानी और माली नुकसान हुआ है। आपको बताते चलें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में कालाम, सवात और मटन में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। मटा का इलाका अगर हम बात करें सदफ, तो मटा वो इलाका है सवात का कि जहाँ पर इस वक्त शदीद तबाही मची है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की भी अगर हम बात करें, कालाम, सवात और मदीन की बात करें हम वहाँ पर, तो वहाँ पर भी शदीद बहरानी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल कुछ मज़ीद खबरों के जानिब बढ़ते हैं और नाज़रीन अभी आपको बताएँ कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों के तालिब इल्मों के तालीमी मुस्तकबिल को बचाने के लिए खुसूसी मराद के बड़े पैकेज की तैयारी का हुक्म दिया है। फीसों की माफ़ी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा के लिए खुसूसी वज़ाइफ का इजरा पैकेज में शामिल होगा, जिस पर अमल दरामद के तरीक़ाकार के लिए वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने मिलकर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में तालीमी पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों के तालिब इल्मों को मुख्तलिफ मराहत दी जाएंगी। इन मराहत में यूनिवर्सिटी की वाजिबुल अदा फीसों की वसूली मौखर करना शामिल है। अलावा इसी सैलाब से मुतासरा इलाकों में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तालीमी इदारों में सैलाब के मुतासरीन के लिए एहतियात जमा करने की मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया गया है। इस दिन में वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में हायर एजुकेशन के चेयरमैन के अलावा वज़ारत तालीम के आला हुक्काम शरीक हुए। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह करें, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। आज के समात के हवाले से अगर आपको अपडेट करें तो अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि इमरान खान को खुद अदालत के रूबरू पेश होना पड़ेगा और हमने देखा कि उसके बाद समात में वक्फा भी दिया गया था, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 12 सितंबर तक की तौसी कर दी है। इस मौके पर अदालत के बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे।
आगाह करते हैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए स्वात, कालाम, मटा और इससे मुल्हिका इलाकों की, तो हालिया सैलाब की वजह से वहां पर शदीद तबाही हुई है। जानी और माली नुकसान के साथ साथ वहां पर मौजूद बड़े पैमाने पर जो लाइफ स्टॉक है उनका भी नुकसान हुआ है। और अगर वहां बागात की बात की जाए तो हालिया सैलाब की वजह से बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। आपको आगाह करें कि मुतअद्दिद और होटल जो हैं वो सैलाबी रेले की नज़र हो गए हैं। मटा का जो इलाका है वहाँ पर भी शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। हालिया सैलाब और बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों समेत कालाम, सवात और मट्टा में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लाइफ स्टॉक को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ बिजली की फराहमी में भी वहाँ पर मुश्किलात का शिकार है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि बिजली की बहाली के अंदर भी जो है वो मसरूफ़ अमल है। अमला इस वक्त आपको बताएं कि हालिया सैलाब और बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में जानी और माली नुकसान हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर। कुछ बात करें सांगड़ की, जहां हालिया बारिशों से जिले भर की तकरीबन 13 लाख आबादी मुतासर हुई है। 82,117 घर मुकम्मल तौर पर गिर गए, जबकि 3 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए, जिनमें से 35,855 अफराद मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान हमें ज्वाइन करें। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा सांगड़ की इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहाँ के रिहायशी किस हाल में है? जी, मैं इस वक्त ज़िला सांगड़ में मौजूद हूँ और ये इलाका ये आप देख सकते हैं कि अपनी तबाहाली की कहानी खुद बता रहा है। यहाँ पे इस वक्त ये गांव है 40 से 50 के करीब गांव जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं और यहाँ पे 7 से 8 फीट तक पानी खड़ा है। यहाँ के जितने भी इलाका मकीन हैं वो इस वक्त आजी पनागाहों में जो है मौजूद हैं, वहाँ पे इनको घर छोड़ने पड़े हैं। देखें भाई, ये जो बंद है 3 फुट का है, इसी टाइम भी ये पानी नुकसान कर सकता है। गवर्नमेंट को और चाहिए कि ऐसे 2-3 बंद और बनाएं और ताकि सांगड़ शहर को बचाया जाए। अभी यहाँ एक डैम बन गया है, समझो 10-12 किलोमीटर में पानी जमा कर दिया, पानी को जाने के लिए रास्ता दिया जाए। 3 मशीनें काम नहीं कर सकती है जो अभी MNA साहब ने लगाई हैं, वो काम नहीं कर। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे घर है, हमारी जमीनें, हमारे बागात है। पाकिस्तान नेवी का जो एक कैंप है वो यहाँ पे मदद कर रहे हैं हमारी। ये गाँव जहाँ मस्जिद का गुंबद नजर आ रहा है, ये 5-5 फुट हमारे पानी घरों में है। पानी के निकास को जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जा सके। आर्मी नेवी की जो अमला है जो वो इमदादी कार्रवाई तो जारी रखे हुए, बट लेकिन ये लोगों के लिए निकास के लिए नाकाफ़ी है। इसके लिए और ज़्यादा जो है वो मेहनत मशीनरी का इस्तेमाल की जाए और निकासी आपको जो है मुमकिन बनाया जाए, ताकि जो मजीद जिस वक्त लोग फंसे हुए हैं, उनके घरों में 5-5 फुट तक पानी जमा है, स्कूलों में, घरों में, अस्पतालों तक में पानी जमा है और बच्चों मवेशियों की भी बुरी हालत है, तो इससे इन लोगों को निकाला जाए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे। और मटियारी का रुख करते हैं, जहां पर बारिश तो थम गई है लेकिन बारिश मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना ला सकी। तहसील न्यू सईदाबाद में टूटने वाले सेम नाले से ताहाल दर्जनों देहात में सैलाबी सूरत हाल है। हुकूमती इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मटियारी से हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार आदिल से। जी बताइए कि इफ्तिखार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सिंध के दीगर जिला की तरह मटियारी जिले में बारिश तो थम गई, लेकिन बारिश मुतासरीन की मुश्किलात में ताहाल कमी ना सकी है। मटियारी जिले के काफी देहात के साथ साथ मटियारी जिले के न्यू सईदाबाद हल्के की बखर जमाली और भलेदिनू काका में जो है बारिश के जो है पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका है। सैलाबी सूरत हाल से काफी यहाँ पर दर्जनों देहात जो है पानी के जद में आ गए हैं। काफी देहात का जो है जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया, लोग फंस गए हैं पानी में। तो पाक फौज की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से, पाक नेवी की जानिब से जो है इन्हें रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सईदाबाद के करीब जो इंडस हाईवे है उसके दोनों तरफ जो तबाही हुई है वो आपके सामने है। उसके बावजूद जो है इंतजामिया यहाँ के जो MNA है मखदूम जमीलुज़्ज़मा साहब और सूबाई वज़ीर रेवेन्यू सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मा के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद अदनान रशीद साहब और जो भी टीम है उनके थ्रू यहाँ के मुतासरीन तक पहुँचने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। आपने इनकी भी बात सुनी, इनका भी यही कहना था कि जो है बारिश मुतासरीन की माली इमदाद भी की जाए और जो है पानी का इखराज भी कराने के लिए मुतल्लिका हुकाम इंतजामात करें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, हुकूमत ने सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद की इमदाद का सिलसिला शुरू कर दिया है। सखर में मुतासर अफराद को फी खानदान 25,000 रुपए की इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अदा की जा रही है। सखर से हमारे नुमाइंदे इमरान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला शुरू हो चुका है।
सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम को 25,000 रुपए की फौरी अदायगी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सखर में भी मुख्तलिफ सेंटर इस हवाले से कायम किए गए हैं। बैंकों के ATM से भी अवाम अपने पैसे हासिल कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ सेंटर बने हुए हैं वहाँ अवाम को मुकम्मल 25,000 रुपए की अदायगी की जा रही है। शेबाग शरीफ के अलहाजी दुआ आहे असांखे पैसा ॾिना बोर्ड जा ॿुधल आहियो एॾा पाणी बीठा घर किरी पिया ॿारनि जी सफ़ारत कई आहे वीचारे अलहाजी दुआ थींदी हिनखे। मूंखे घर मुंहिंजो टुटी पियो मूंखे पैसा पूरा 25,000 में पैसा ॾिना पूरा 25 मिली विया आहिनि बागड़ जी कचे खां आया। बहुत घर टूट चुका था इसीलिए जो अब हमें पैसे मिले हम उसके लिए अपने घरों की छतें बनाएंगे। सखर सिटी के अंदर 3 कैंप लगाए गए हैं। इसमें ये है सिंधी स्कूल, इसमें 3 रिटेलर बैठे हुए हैं HPL की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से तमाम मुस्तहिकीन को 25,000 में पूरी रकम दी जा रही है और सख्ती से पुलिस और DC के तवज्जुह से सख्ती से मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी की कटौती ना की जाए। अगर वो कटौती करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाद सबसे बड़ी परेशानी ये है कि औरतों के फिंगरप्रिंट्स नहीं लग रहे हैं या बहुत सी ऐसी खवातीन है जो मुतासरीन भी हैं सैलाब से लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है। इसकी वजह से वो परेशान है क्योंकि एक महीना इंतजार करना पड़ेगा अपनी इमदाद के लिए। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर दी जाने वाली इमदाद अवाम के जो है मसाइल को कम करने में खासी मददगार साबित होगी। रुख करते हैं स्वात का, जहां पर हालिया सैलाब की वजह से शदीद तबाही हुई है। स्वात से मुल्क अगर दूसरे इलाकों की बात करें, कालाम, मदियन, मटा, वहां पर भी हालिया सैलाब की वजह से बेशतर इलाकों में तबाही की सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो इस वक्त स्वात में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त जो सवात के करीब फिजा घाट का इलाका है इसके ऊपर मैं दरिया के किनारे मौजूद हूं और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पैन करके आपको दिखाएगा कि आपको नजर आएगा कि ये पीछे एक मकान था प्रॉपर, यहाँ पर लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो ये हम देख सकते हैं कि दरिया का पानी जब आया तो अपने बहाव के साथ वो सारे का सारा ये सब कुछ रह गया और अब जो बकियात यहाँ पर रह गई उसमें सिर्फ एक गेट और दीवार का कुछ हिस्सा रह गया है और ये हमारे लिए एक आप यूँ समझें कि इट्स अ स्टार्क रिमाइंडर कि कितना पावरफुल जो है किस अंदाज में जो है वो सैलाब आया है और उसने यहाँ पर तबाही मचाई है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ साथ चले ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि खाली ये एक मकान का इशू नहीं है, पीछे आपको मजीद मकानात नजर आएंगे जो उसी तरह दरिया के बहाव उसके प्रेशर के सामने ना खड़े हो सके और वो सारे के सारे जो है यहाँ पर चीजें मलियामेट हो गई। ये इस साइड पर एक प्रॉपर होटल है, ये प्रॉपर होटल हुआ करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, स्पेशली ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, ये यहाँ की इकोनॉमी के अंदर सियाहत एक इंतहाई जो है वो अहम किरदार जो है वो रखती है, अहमियत रखती है। और हम देख रहे हैं कि ये होटल इस तरह के लातादाद होटल्स हैं, अरबों रुपए की जो है वो लोगों की ये इन्वेस्टमेंट है। हम देख सकते हैं कि जी एक चंद लम्हों में पानी के बहाव के आगे जो है ये सारे का सारा जो सब खत्म हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम इस जो ओवरऑल जो ये सैलाब है इस हवाले से भी मैं जो यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है उसको तकरीबन 10 अरब डॉलर का इससे डेंट हुआ। एक जो है वो करोड़ 30 लाख अफराद जो हैं वो इससे मुतासर हुए, तकरीबन 1100 अफराद के करीब जो है वो अमवात हुई, लोग जाँ भाग हुए। इसके अलावा 10 लाख घर जो हैं वो मुतासर हुए। तो इस लेवल की जो डेविस्टेशन है इससे पहले कभी नहीं देखी गई और इस वक्त जो बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप हमें स्वाद से आगाह कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल से। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मानसून के 5वें तबाहकुन स्पेल से बलूचिस्तान के जिला किच्छी, बोलान के दुश्वार गुजार पहाड़ों, पीर खाइब ने, कैस्को ने KV 132 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के गिरने वाले 3 टावर्स में से 2 की मुरम्मत और तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक तवक्को है कि जुमे की दोपहर तक 132 किलोवाट डबल सर्किट पर काम मुकम्मल करके इस ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की फराहमी बहाल कर दी जाएगी, जिसके बाद कोयटा समेत सूबे के तमाम मुतासरा अजला के इलाकों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और हालिया मानसून बारिशों के 5वें शदीद स्पेल के बाद बलूचिस्तान के जिला किची, बोलान, कोयटा समेत मस्तोंग, ज़ियारत, कल्लात, पशीन में कुदरती गैस की 2 मेन सप्लाई लाइन को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे इन अजला में कुदरती गैस की सप्लाई मुनक़ता हो गई। वफाकी हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर सुई सदन गैस कंपनी का अमला दिन रात मुश्किल मौसमी हालात के बावजूद पहाड़ी इलाके में बहाली के काबू में मसरूफ है। सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक अब तक इन गैस पाइपलाइनों पर मुरम्मत का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। सूबाई मुशीर दाखिला और PDM में बलूचिस्तान मीर ज़िया लांघू ने भी गुज़श्ता रोज़ मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि सूबा बलूचिस्तान के इन अजला को 3 दिसंबर तक कुदरती गैस की सप्लाई बहाल हो जाएगी।
कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली ने मुखैर हसास से अपील करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में इस मरतबा मानसून बारिशों और सैलाब से वसी पैमाने पर बहुत बड़े नुकसानात हुए हैं। मौजूदा हुकूमत पाक अफवाज के साथ मिलकर तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार ला रही है, ताहम इस सिलसिले में मुखैर हज़रात और इंटरनेशनल डोनर्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भरपूर अंदाज में हुकूमती काविशों में साथ दें ताकि सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद की जा सके। स्वात में सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मदीन, बहरीन, कालाम में सैकड़ों मकानात और 50 के करीब दुकानें तबाह हुई हैं। पाक फौज और वफाकी हुकूमत तमाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने में भरपूर किरदार अदा कर रही है। मदीन, बहरीन, कालाम रोड पर मुरम्मत का काम भी जारी है। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत अली से। जी शौकत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से स्वात की बालाई इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई होटल और सैकड़ों मकानात शामिल है। आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सारे बहरीन के तहसील बहरीन में हमारे साथ 40 होटलें छोटे बड़े वो तबाह हो गए। अभी भी वो 15-20 छठा दिन है, 15-20 फुट में अभी भी डूबे हैं। इसके अलावा हमारा ये एरिया जो है सारे 50-55 घराने वो सारे दरिया बोर्द हो गए हैं। वो फैमिली बेसहारा अपने होटलों में, हमारे साथ मस्जिदों में, स्कूलों में पड़े हैं। हम 2010 के फ्लड में तो मुतासिर हुए थे और बहुत मुश्किलों से और बहुत मेहनत से हमने अपने घर दोबारा तामीर किए थे। खून पसीना एक करके हम दोबारा घर तामीर किए थे। तो मैं जिस गांव में रहता हूँ जिसका नाम है जेल, उसमें तकरीबन 40 to 45 घर थे, वो तो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गए। हम बहुत मुश्किलों से हम ये ज़िंदगी बसर कर रहे थे 2010 से। इन 10 साल में हम थोड़ा बहुत स्टेबल हुए थे, लेकिन हमारी स्टेबिलिटी जो है ना वो दोबारा डिस्टर्ब हुई है और हम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हुकूमत इस सिलसिले में अपनी कोशिश तो कर रही है। पाक आर्मी के जवान भी इस इलाकों में जो है इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द अज जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा और ज़मीनी रास्ता कालाम, उतरू, उशू, मदियन, बहरीन, मिंगौरा तक खोल दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मुतासिर लोगों के लिए कैंप, दवाइयाँ और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने के लिए काफ़ी इंतज़ामात किए गए हैं। तफसीलात से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ादी कश्मीर की निशानी सैयद अली गिलानी के पहले यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि कश्मीरियों का सैयद अली गिलानी के लिए बाबा हुर्रियत का खिताब उनकी तारीखी जद्दोजहद का एतराफ़ है। सदर ममलकत ने कहा कि मर्द अहन सैयद अली गिलानी के जद्दोजहद, हुर्रियत और कश्मीर की आज़ादी की तारीख का सुनहरी बाब है। सैयद अली गिलानी एक फ़र्द नहीं, तहरीक और मिशन का नाम है जिसका नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का उनका नारा आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी शहीद का जसद खाकी छीन लेने से कश्मीरियों की आज़ादी के लिए तड़प छीनी नहीं जा सकती। अहले पाकिस्तान और कश्मीरी सैयद अली गिलानी को सलाम पेश करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बाबा हुर्रियत और अजीम रहनुमा सैयद अली गिलानी को उनके पहले यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज मुकम्मल हड़ताल है। हैदरपुरा श्रीनगर की तरफ मार्च किया जाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आज़ादी पसंद बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी ने गुज़श्ता साल 1 सितंबर को भारतीय पुलिस की हिरासत में हैदरपुरा श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर जाम शहादत नोश किया था। उन्हें 1 दहाई से ज़्यादा अरसे तक मुसलसल नज़रबंद रखा गया। हड़ताल और मार्च की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है और दीगर हुर्रियत पसंद तंजीमों ने इसकी हिमायत की है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे ताकि आलमी बिरादरी की तवज्जो मकबूजा इलाके में भारतीय मज़ालिम की तरफ मबजूल कराई जा सके। सैयद अली गिलानी की बरसी पर मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने अपने बयान में कहा है कि सैयद अली गिलानी एक मुजस्सम तहरीक थे। उन्होंने सारी जिंदगी पुरअमन जद्दोजहद की। हुर्रियत रहनुमा ने कभी भारतीय जबर इस्तेबदाद के आगे सर नहीं झुकाया। कश्मीरियों ने भी हमेशा उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने सैयद अली गिलानी की पहली बरसी पर अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि भारत सरकार के डर से और खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तदफीन के बाद भी सैयद अली गिलानी शहीद की कब्र को सब जेल करार दिया गया।
اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال سے. آپ کو بتائیں کہ مزید ایک شخص کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا ہے. قومی ادارہ صحت کے مطابق مہلک وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 17,628 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 117 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے، جبکہ 219 کیس مثبت رپورٹ ہوئے ہیں. مثبت کیسز کی شرح 1.24% رہی. جیل میں قیدیوں کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد طارق سلام مروت نے ڈسٹرکٹ جیل ایبٹ آباد کا دورہ کیا. انہوں نے جیل کے کچن، ہسپتال اور مختلف حصوں کا معائنہ کیا. قیدیوں سے بات چیت کر کے ان کے مسائل سنے اور جیل انتظامیہ کو قیدیوں کو قانون کے مطابق بہتر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ہدایات جاری کی. انہوں نے کہا کہ جیلوں کے اندر قیدیوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی، انہیں ہنرمند اور ملک کے مفید شہری بننے میں ہر ممکن مدد اور مواقع کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نورپور تھل 41، سالبندین، نوکھنڈی اور سبی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.